9 साल बाद जम्मू कश्मीर में ऑफिसर लेवल की भर्ती होने जा रही है। यानी कि पीएससी ने जो पोस्ट निकाली थी सिविल जज से लेकर प्रोफेसर तक की, लेक्चर तक की, उनके ऊपर फाइनल जो है अब टेस्ट की डेट आ गई है। 27 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच ये टेस्ट होंगे। मगर बात बड़ी ये है कि आखिर जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीनों में जैसे हालात बने, कुदरत का जो कहर हुआ, उसके बाद क्या ये टेस्ट देने के लिए एस्पायरेंट्स रेडी हैं, क्या वो तैयार हैं? और एक गुहार लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि कम से कम 1 महीने का और समय अगर मिल जाए तो अच्छे से ये एस्पायरेंट्स तैयारी कर पाएं और अच्छे से compete कर पाएं। और इसी बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की ओर से भी एक रिक्वेस्ट लेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई है, मगर अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब इस पे नहीं आया। दरअसल ये मुद्दा कोई प्रोटेस्ट का नहीं, कोई धरने का नहीं, बल्कि इमोशनल है। क्योंकि इतने लंबे समय से जब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर लगता है कि जब टेस्ट हो तो कम से कम तैयारी से हो। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता हैं और ये इस मुद्दे को आगे लेकर जा रहे हैं सरकार तक। तो द न्यूज रूम 24 आवाज पे इनकी आवाज बनना बहुत जरूरी है। सनक श्रीवत्स है हमारे साथ, एबीवीपी के नेता। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सनक, हालांकि आप एस्पायरेंट नहीं है, मगर ये इशू को उठाने का कारण क्या है? वंदे मातरम, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से आपने पूरा विषय भी हमारे बीच में रखा कि किस प्रकार से हम चाहे सिविल जज की बात करें, हम +2 लेक्चरर की बात करें, इनको लेकर एक तो 9 वर्षों के बाद एग्जाम होने जा रहे हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर का एक दुर्भाग्य कहूंगा कि पहले तो कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं निकलती है। नोटिफिकेशन निकले तो उसके बाद एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट नहीं आता है। अब ये नोटिफिकेशन इसकी हुई, उसमें भी हिंदी और संस्कृत साथ एक दुर्व्यवहार करने का काम सरकार ने किया। उसके बाद काफी प्रदर्शन भी आप सब लोगों ने देखा कि तवी पुल भी जाम हुआ। उसके बाद 19 पोस्टें निकाली गई हिंदी और संस्कृत की। और उसके बाद जब इसका एग्जाम होने जा रहा है, हमने सबने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें पीर पंजाल की, अगर हम बात करें चंद्रभागा की, अगर हम बात करें कठुआ, उधमपुर, जम्मू जैसे क्षेत्रों के और बॉर्डर के क्षेत्रों की, पहले ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर ने देखा जिसमें बॉर्डर के क्षेत्रों के अंदर भारी नुकसान एस्पिरेंट को देखने सामने आया। उसके बाद अगर हम बाढ़ की बात करें, बाढ़ से काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट, कईयों के घर तबाह हो गए, कईयों का स्टडी मटेरियल तबाह हो गया। कई ऐसे क्षेत्र जो काफी दिनों तक बिजली से कटे रहे, मतलब शाम के बाद उनके घर में उजाला नहीं होता था, ऐसे क्षेत्र मतलब एक समय एस्पिरेंट ने पुराना समय दोबारा एक बार देखा। और उसके बाद भी हम देखें तो अभी एक वहाँ के डीसी और वहाँ के विधायक के बीच में जो एक विवाद सामने आता है, जिसके बाद आज भी डोडा के एस्पिरेंट 2G के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर हम कश्मीर की बात भी हम करें तो साउथ कश्मीर का भी काफी सारा एरिया, वहाँ के एस्पिरेंट ने भी हम लोगों से इस विषय को लेकर संपर्क किया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बराबर तैयारी का समय नहीं मिल पाया है। आज के समय हम देखें तो एक इंटरनेट की कितनी आवश्यकता हुई है। आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया को लेकर, तो कोई तैयारी अगर विद्यार्थी कर रहा है, इंटरनेट की इतनी आवश्यकता उसको बीच में है। चैट जीपीटी की हम बात करें, एआई की बात आज एस्पिरेंट करता है। इन सब विषयों को लेकर एस्पिरेंट आज तैयारी करने का काम करता है। कहीं ना कहीं सरकार को या जेकेपीएससी की अगर मैं बात करूं, उनको क्या ऐसी आवश्यकता है कि सभी एस्पिरेंट को एक समान अधिकार देने का काम वो नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम है, एक विद्यार्थी जो एक बड़ी अच्छी सुविधाओं के साथ तैयारी कर रहा है, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसका घर तबाह हो गया है, जिसका मिट्टी का पूरा घर जो तबाह है, जिसका स्टडी मटेरियल पूरा तबाह हो चुका है, और एक विद्यार्थी वो तैयारी कर रहा है। उनके बीच में कहां बराबरी आप लोग देख रहे हैं? कम से कम हम ये नहीं कह रहे कि आप इसके अंदर विद्यार्थियों को मतलब उनके मेरिट के आधार पर उनको नौकरियां ना दें। हम ये बात कर रहे हैं कि उनके मेरिट के आधार पर उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। हम समान अधिकार की बात करते हैं। 575 के करीब पोस्ट्स हैं, ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। बिल्कुल। और इसके लिए कितना एस्पायरेंट होगा आपको लगता है? देखिए, लगभग इसकी अगर हम बात करें तो 9 वर्षों से जो एस्पिरेंट इसको लेकर तैयारी कर रहा था, लगभग अगर मैं कहूं तो 30,000 के आसपास एस्पिरेंट ऐसा है जो इस विषय को लेकर काफी लंबे समय से कोचिंग भी ले रहा था, तैयारियां भी कर रहा था। लाइब्रेरी के अंदर काफी 2 से 3 साल लाइब्रेरी के अंदर भी एस्पिरेंट को हो गए हैं, और फिर जाकर एक उम्मीद की किरण जगी। अगर मैं बात करूं, आपके ध्यान में भी होगा, अगर हम टीचिंग के अंदर अगर हम बात करें, आरईटी को जब इन्होंने रिकग्नाइज किया, एसआरओ की बात जब आई, उसके बाद से आरईटी को उन्होंने किया और कोई न्यू रिक्रूटमेंट टीचिंग के अंदर नहीं हुई है। उसके बाद ये लेक्चर के अंदर रिक्रूटमेंट हुई है। काफी वर्षों के बाद एक उम्मीद की किरण एस्पिरेंट के मन में जगी कि नहीं, चलो अब तो कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन के अंदर हम लोगों को नौकरियां मिलेंगी। परंतु आज भी अगर हम देखें तो एस्पिरेंट तो एक निराशा की किरण उसे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आज भी वो उसी मायूसी के अंदर है कि कहीं ना कहीं मतलब इतने वर्षों के बाद नौकरियां भी आई, लेकिन अभी हमें अवसर ही नहीं दिया जा रहा प्रॉपर तैयारी का। एस्पिरेंट कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि नहीं हम पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने वाला एस्पिरेंट है। सारे एस्पिरेंट वो हैं जिन्होंने नेट किया हुआ है, सेट किया हुआ है, काफी
एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर कर एस्पिरेंट इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा इसमें मानना यही है कि समान अधिकार देने की बात हो। सिर्फ जम्मू ही नहीं, जम्मू रीजन ही नहीं बल्कि कश्मीर भी प्रभावित हुआ था बाढ़ से, खराब मौसम से, और बाढ़ग्रस्त इलाके कश्मीर में भी हैं। तो ये जो एस्पिरेंट्स हैं करीबन 30,000, ये जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन से हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि पीएससी का टेस्ट जो है, फाइनल एग्जाम जो होने हैं अभी 27 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच, कम से कम इसे 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए ताकि थोड़ी सी तैयारी करने का अवसर मिल पाए। और अभी भी हालात बहुत इलाकों में ऐसे हैं, जैसे किश्तवाड़, डोडा के बहुत सारे इलाके कटे हुए हैं। आप जम्मू की बात करें तो जम्मू के पहाड़ी इलाके अभी भी सड़क मार्ग से कटे हुए हैं। तो ऐसे में एस्पायरेंट कहीं ना कहीं वो माइंडसेट नहीं बन पा रहा। तो हमारे साथ कुछ एस्पायरेंट भी हैं और ऐसे ऐसे इलाकों से आते हैं जो बाढ़ से ग्रस्त भी हुए हैं। मोंगरी से आते हैं, हमारे साथ एक एस्पायरेंट है, यहीं पर है और तैयारी भी कर रहे हैं, मगर इनका घर मोंगरी में है, जो कि काफी पहाड़ी इलाका है उधमपुर का, और वहां पर भी बाढ़ से नुकसान हुआ। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं सुनील सिंह हूँ। जैसे एलएलएम का छात्र हूँ और मेरी एस्पायरेंट भी है सुनील, सिविल जज के। जैसे सर हमारी 14/5/2025 को एक नोटिफिकेशन आती है सिविल जज की, तो वहाँ से लेकर लगभग हमारे 4 महीने हो गए हैं। तो एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर आया, डिस्टर्बेंस वहाँ पे रही। लेकिन उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि 14 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से हालात बन गए हैं कि जो एस्पिरेंट है उसको सर लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेसिक नीड है। उसके बाद इंटरनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हैवी रेनफॉल जम्मू कश्मीर के अंदर होने की वजह से लोगों के जो 2 चीज़ें तो डैमेज हुई, उसके साथ साथ उनके घर डैमेज हुए हैं। पानी पीने तक नहीं है अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक नीड्स अब अवेलेबल नहीं होंगी तो क्या वो आराम से पढ़ाई कर पाएगा। लाइट्स इस क्षेत्र में नहीं है। आज भी मैं मोंगरी, पंचारी की बात करूं, उधमपुर के दूर जा क्षेत्र के इलाके हैं, वहाँ पे सर 50 घर चपेट में आए हुए हैं मोंगरी तहसील के। वहाँ से वो सारे लोग आज भी टेंट में रहे हैं, पट्टी में लोग टेंट में रहे हैं। यानी सर क्या उसमें वो एस्पिरेंट नहीं रह रहा है? उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? सर मैं अगर एलजी महोदय से मैं अपील करूंगा, सीएम महोदय से अपील करूंगा, एलओपीजी ने कल का एक्शन लिया हुआ है, और चेयरमैन से भी मैं अपील करूंगा कि सर ग्राउंड लेवल को जानकर आप कोई डिसीजन लीजिए। ऐसा ना हो कि आपके एक डिसीजन से वो गरीब बच्चे जो आज मेहनत करके कहीं ना कहीं जो 4 मतलब के 14 अगस्त आखिरी जब लक्ष्य के पास पहुंचे कहीं वहां से रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसे 15 दिन जो डिस्टर्बेंस रही, कहीं ना कहीं उनको वापस वो 15 दिन मेहनत कर पाए, 1 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करिए। सेम में अगर कंपेयर करूं पंजाब, वहां पे भी पीएससी का एग्जाम था, अभी अक्टूबर में स्टार्ट था। इवन जे 21 को सिविल जज का है, वहां अक्टूबर को था, उन्होंने पोस्टपोन किया है और वो डेफर करके उन्होंने दिसंबर को रखा है। तो क्यों ना जम्मू कश्मीर के अंदर भी वैसे हालात बने हैं। मिनिमम कितना समय आप मांग रहे हैं? कम से कम कितना डिले होना चाहिए? लगभग 1.5 महीना देना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं बचाऊं अगर पंचारी मोंगरी के क्षेत्र में लाइट और रोड्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। अगर सर हम चिनाब वैली की बात करें, तीनों डिस्ट्रिक्ट और सबसे ज्यादा अगर किश्तवाड़ और डोडा, भद्रवा और पुंछ रजौरी जो प्रभावित हुए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से घर ही वाश आउट हो चुके हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए आप। आज भी टेंट में एस्पिरेंट रह रहा है, एग्जाम देने के लिए वो उस माइंडसेट से प्रिपेयर नहीं है। उसने जो मेहनत की अभी वो रिवीजन नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं जो 15 दिन और 1 महीना होता है एग्जाम के पास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने, जिन इलाकों ने कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो आपदाएं झेली हैं, नेचुरल कैलेमिटीज झेली हैं, उनके ऊपर कहीं अब मेंटल प्रेशर ना आ जाए, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ पाडर के भी एस्पायरेंट हैं, जहां पर क्लाउड बर्स्ट 14 अगस्त को हुआ था और उसके बाद तबाही हो गई थी। तो कहीं वो उस माइंडसेट से बाहर आएंगे एस्पायरेंट तो तैयारी कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, रवि भगत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सह मंत्री। मैं जिला किश्तवाड़ उपखंड पाडर का रहने वाला हूँ। एस्पायरेंट भी हैं आप? जी बिल्कुल, तैयारी भी की है। हाल ही में जिस प्रकार से आप सभी के संज्ञान में है कि जेकेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली जाती है 10+2 लेक्चर्स के एग्जाम्स को लेकर के, तो आप सभी परिचित हैं। हाल ही में 14 तारीख से 14 लगभग अगस्त में आप सभी परिचित हैं कि चिनाब वैली से जिस प्रकार से कुदरत का कहर चला। मैं चिसोती क्लाउड बर्स्ट की बात करूं, उस क्लाउड बर्स्ट के चलते जो पूरे पाडर का एरिया जो है, पाडर का पूरा जो एरिया जो है वो तनावग्रस्त रहा। मैं चिसोती की बात करूं, चिसोती के भी कुछ एस्पिरेंट्स थे, चिसोती, मचेल और पाडर के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो थे। तो उस क्लाउड बर्स्ट के चलते उनको जो एक मानसिक जो उनका मेंटल जो स्ट्रेस जो है, उस स्ट्रेस के चलते वो अच्छी तरह से जो लेक्चर की जो तैयारी जो है वो नहीं कर पाए हैं। और भी जो जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूँ,
चिनाब वैली के और भी बहुत सारे एरियाज जो हैं जो इस क्लाउड बर्स्ट के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू प्रोविंस में, साउथ कश्मीर की मैं बात करूं तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं JKPSC के चेयरमैन साहब से ये कहना चाहूँगा कि क्या इस स्थिति में जो विद्यार्थी है वह इस परीक्षा को देने योग्य है? वह किस प्रकार से वह अपने उस मेंटल स्ट्रेस को देखेगा या एग्ज़ाम को देखेगा? तो मेरी यही मांग रहेगी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से के चेयरमैन से और हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से कि वह कम से कम बच्चों की उस स्थिति को देखें, उसके अनुसार ही इस परीक्षा को कराएं, ताकि जो विद्यार्थी जो है लगभग 9 साल के बाद इस लेक्चर्स की पोस्टें आई हैं वह अच्छी तरह से तैयारी कर सके और इस परीक्षा में अपनी जो है अपना काम कर सकें। आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से रहने वाले? सर मैं सुनील भारद्वाज, मैं बाहूपुर का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज्जर नगर में कितना पानी आ गया, गोरख नगर में कितना आ गया, ये तब साथ में इधर तो मामला सिर्फ पहाड़ी और बाहरी इलाकों का नहीं है, शहर के बीच में भी तबाही हुई है। यहाँ भी लोगों के घरों में पानी आया है, अफेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मेंटल स्ट्रेस में रहे हैं। बिल्कुल सर, जो आप बोल रहे हो ना पहाड़ी इलाके के, वो भी यूनिवर्सिटी के आसपास में रहते हैं, तो वहीं पर पानी आ गया। अभी हमारे साथ एक एस्पिरेंट थे, वो हमने उनको बोला चलो हमारे साथ, मगर वो DC के पास गया, लाइन में लगा कि मुझे मुआवजा मिल जाए थोड़ा, कम से कम उसका 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, टोटली लॉस हुआ है। तो वो पढ़ाई करे या लाइनों में लगे, क्या करे? वो भी हमारे साथ ही हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, हम खुद ही हैं जो इस मार को झेल रहे हैं। हम यही आपसे अपील करें आपके माध्यम से चेयरमैन जी सर से भी कि कृपया करके कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, हमें दे दिया जाए जो हमारे साथ दूर दराज में बैठे हुए हैं, जो बेचारे इधर तक नहीं पहुंच सक रहे, आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं, कृपया करके उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाए कि जिस वजह से वो 9 सालों के बाद अपनी इतनी उम्मीदों को लेकर, क्योंकि ये सर आपको बता दूं कि जैसे हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, हम हिंदी सब्जेक्ट के हमने दिन रात हिंदी में ही पढ़ा हुआ सर। अगर हमें बोलेगा ना कोई दूसरी में तैयारी करो, सर हमें पूरी की पूरी फील्ड चेंज करके जाना पड़ेगा। अब ऐसे हैं कि 8 साल के बाद पोस्टें आई हैं, अगर वो ये फील्ड छोड़ते हैं सर, वो ओवर एज हो जाते हैं और मैक्सिमम हो भी गए हैं जिनके पास लास्ट चांस है। तो कृपया करके इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर की जाए। बिल्कुल सही कहा ये सभी एस्पायरेंट्स ने और इनकी मांग उठाने वाले ABVP के नेता सनक श्रीवत्स ने। हमारे साथ कुछ और एस्पायरेंट्स भी हैं पर ये बात नहीं रखना चाहते। इनका कहना है कि मांग इनकी एक ही है, इसलिए सबका बोलना वाजिब नहीं है, कम से कम मांग दूर तक जानी चाहिए। और इस मांग को मुझे लगता है जम्मू कश्मीर सरकार को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, उनको भी आगे लेकर जाना चाहिए। सनक, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने आपकी मांग को आगे पहुंचाया है, क्या आपको नहीं लगता है कि सभी पार्टियों को इस पे एक मत होना चाहिए, सबको ये मांग आगे LG साहब के से डेलीगेशन मिलना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को भी इस मांग को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बात तो आखिर स्टेट की है, यहाँ की UT की है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि सुनील जी ने इस विषय पर रखा, मैं तो आग्रह करता हूं कि 90 के 90 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये विषय अगर हम बात करें तो भविष्य का है, जो आज अगर विद्यार्थी इसमें तैयारी कर रहा है उसके भविष्य का सवाल है। कहीं ना कहीं जो 90 के 90 विधायक जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो सब इस विषय के ऊपर संज्ञान लें और जिस प्रकार से भी हो सकता है, अगर कोई डेलीगेशन मिल सकता है वो डेलीगेशन मिले, अगर कोई अपने लेवल पर भी इस विषय को रखना चाहता है उसे इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए। अपने क्षेत्र के विषय को रखते हुए उसी इस विषय का संज्ञान जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने भी रखना चाहिए और LG महोदय के सामने भी रखना चाहिए। तो जब आपका आज ही खराब हो गया हो तो आप भविष्य को कैसे संवार सकते हैं? इसलिए भविष्य के लिए आज बेहतर करना जरूरी है। इसी आज को बेहतर करने के लिए ये एस्पायरेंट्स कम से कम 1 महीने का समय मांग रहे हैं कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर 1 महीने PSC का एग्जाम टाल दे, ताकि ये तैयारी करके अपने माइंड से प्रिपेयर करके एग्जाम दे पाएं। और मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ इन एस्पिरेंट्स की आवाज़ बनकर सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी और जल्द ही कोई डिसीजन इस पर आएगा। और हम कोशिश करेंगे सरकार से भी, जो PSC है उनसे भी कोई वर्जन लेने का, अगर वो इस पे बोलते हैं तो कम से कम उनके तक ये आवाज़ पहुंचाने का भी। आप लोग भी ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।